बजा दो चाहे बजाओ, कोई बात नहीं, मुंह बजाओ। अरे रोज दो थोड़िया हैं, आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है। महाराज मौसम खराब है, बोलने दीजिए, कोई बात। आप बैठिए। मौसम बहुत खराब है लेकिन फिर भी आप डटे हुए हैं, इस बात की मैं आपको बधाई देता हूं। सबको मेरे राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इतनी भारी गिनती में, भारी संख्या में माएं बहनें आई हैं, ये बहुत अच्छे संकेत हैं। आपके बिना अगर चूल्हे नहीं चल सकते, घर नहीं चल सकते, तो आपके बिना देश भी नहीं चल सकते। आपका आना यहां बहुत शुभ है, क्योंकि आपको पता है चूल्हे पर जो पकता है वो कैसे पकता है, महंगाई का क्या हाल है, सब आपको पता है। तो आज बहादुरगढ़ की जनता के पास आया हूं, यही कहने आया हूं कि झाड़ू उठा लीजिए, ये राजनीतिक गंदगी को साफ कीजिए। हरियाणा का लाल हिसार के पास शिवानी गांव में पैदा हुआ एक छोटा सा बच्चा, पिताजी दुकान करते थे, वो दुकान पे भी जाता था पिताजी जी के साथ, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अफसर तो बन गया। अफसरी को लात मार के वो देश की जनता के लिए खड़ा हो गया। आज उसने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी। अरविंद केजरीवाल आपके हरियाणा का लाल। सुशील गुप्ता जी भी बोल रहे थे, पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, हम पहले इकट्ठे होते थे, ये नेताओं ने बांट दिया हमें। हमारी कोई लड़ाई नहीं आपस में, नेता हमें लड़ाते हैं। ये वो हमारी तो रिश्तेदारियां हैं, हमारी तो दोस्तियां हैं, हमारी फसलें एक हैं, हमारी दुख तकलीफें एक हैं, हम एक हैं, लेकिन ये नेता लोग लड़ा देते हैं। मेरे ससुराल हरियाणा में है, तो हमारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे बहुत से गांव से रिश्तेदारियां हरियाणा में हैं, हमारी तो कोई ऐसी लड़ाई है ही नहीं थी। तो इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, ये इनके चुंगल में मत फंस जाना। ये बीजेपी वाले, ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं दिया इन्होंने। 5-5 साल हमने इनको मौका दिया, कई बार मौका दिया, लेकिन अपने तो इन्होंने घर भर लिए, हमारा कुछ नहीं किया। हमारे बच्चे बेरोजगार रह गए, हमारी गरीबी और बढ़ गई। इनके घरों में खुशियों की लहरें बह रहे। इन्होंने क्या सोचा, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने साले, अपने जीजे, बस, इसके बाद कुछ सोचा ही नहीं है। अब आम लोगों की बारी आ गई है। बोल देना कि भगवंत मान आया था बहादुरगढ़ में, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बोल देना, जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को चेयरमैन, मंत्री, विधायक बना रखा है, उनको बोल देना कि अपने अपने बोरिया बिस्तरे गोल कर लें। हरियाणा के आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं, हरियाणा के आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। यही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है भाई साहब। 75 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते हुए। 75 साल में क्या दिया? देश आजाद हुए 75 साल हो गए। आज अमेरिका और दूसरे देश वो मंगल ग्रह पर प्लांट काटने की कोशिश कर रहे हैं। हम सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं, अभी भी सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हुए हमसे। अभी भी हमसे गांवों में छप्पड़ों की समस्या हल नहीं हुई। ये सिला इन्होंने दिया है हमें। तो आओ हरियाणा वालों, उठो। मुझे पत्रकारों ने पूछा, दिल्ली और पंजाब में आपने बीजेपी की आंधी को कैसे रोक दिया, मोदी की आंधी को कैसे रोक दिया? मैंने कहा बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले कमल का फूल। मैंने कहा आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? बोले कमल का फूल कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या काम करता है? बोले कीचड़ की सफाई। मैंने कहा दिल्ली और पंजाब में हमने कीचड़ की सफाई कर दी झाड़ू से, कमल उगे ही नहीं। यही काम करो, यही काम करना पड़ेगा आपको भी। हमारा तो चुनाव चिन्ह इतना अच्छा है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। खासतौर पे माओ बहनों को, तो महिलाओं को तो चुनाव चिन्ह बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 5 बजे
अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घर में कि कहां पड़ा है झाड़ू। ये तो सुबह सुबह भी ढूंढ लेती हैं। आप बहुत खुश ना हो, तालियां बजा रहे हो, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। काम झाड़ू ही आता है फिर, समझ गए ना। करता सफाई है, दिन में घर की, शाम को दिमाग की, करता सफाई है वो। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। भाई साहब, पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। देखो ये जो नारे हैं ना, ये असल में भड़ास है, भड़ास। 75 सालों का जमा हुआ लावा है ये दिल से लग रहे हैं नारे। खुशी होती है जब नारे लग रहे हैं आम आदमी पार्टी, तो सर भी ऊंचा है, हाथ भी ऊंचा है। वरना मोदी को अपनी रैली में दिहाड़ी पर लेकर जाने पड़ते हैं ये कहने के लिए मोदी मोदी मोदी। भाई साहब, दिहाड़ी वाले वोट नहीं डालते, वो कहते हैं पैसे दो, काम करो, चलो शाबाश। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी पब्लिक को तंग मत करो, लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लो। नौकरियां आप दे नहीं रहे, बेरोजगारी फैल गई है पूरे देश में, महंगाई फैल गई है, 1000 रुपए सिलेंडर महंगा कर दिया है, बेरोजगारी फैल गई, महंगाई हो गई। बांग्लादेश में परसों क्या हुआ है मोदी जी, जरा देख के रहना क्या हुआ। जब जनता जागती है ना भाई साहब, फिर प्रधानमंत्री के घर की बत्तखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। मैं नहीं चाहता ऐसा मंजर हमारे देश में आए, लेकिन जनता की बात सुन लो। वहां भी ऐसे ही कर रही थी वो शेख हसीना, पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री बन रही थी। कैसे बन रही थी? विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर, जैसे केजरीवाल को डाला हुआ है, जैसे हेमंत सोरेन को डाला था, जैसे और नेताओं को डाल रहे हैं, ईडी आ जाएगी है, वो ऐसी करती थी। अब उसको मिलके तो आ जाओ। अरे हिंडन एयरपोर्ट पे बैठी है, मोदी जी मिल तो लो। शेख हसीना जी अगर ये बात सुनती हो किसी चैनल के जरिए, कृपया मोदी जी को 2 बात बता देना। या तो ये बता देना कि भागना कैसे है, या ये बता देना कि भागने वाले काम मत करो, भागने की जरूरत ना पड़े, लोगों की आवाज कैसे सुननी है, या ये बता देना बस। सो ये जनता है, जनता पब्लिक है, सब जानती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो इसलिए ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि अब ये आएंगे, आपके पास आएंगे, इनके पास पैसे बहुत हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं भगवंत मान केजरीवाल जितनी मर्जी रैलियां कर लें हरियाणा में, हम तो एक रात पहले पैसे बांट देंगे लोगों को, हम तो 2 दिन पहले लोगों को पैसे दे देंगे, वोट खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं भाई साहब। ये आपके पास पैसे लेके आएंगे बहादुरगढ़ वालों। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, पंजाब का मुख्यमंत्री हूं पौने 3 साल से, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, अगर ये विपक्ष वाले पैसे लेकर आपके पास आए, आपके घर पे आए, मना मत करना, ले लेना यार। लक्ष्मी वापस नहीं करते घर से, आप ही का लूटा हुआ माल है। इन्होंने कौन सा धान बीजा है, इन्होंने कौन सा नरमा बीजा है, आप ही के पैसे हैं। हाँ, इतना काम कर देना, ऐसे के पैसे पकड़ के भी, हाँ, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन झाड़ू वाला बटन दबा के बोल देना भी, हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है।
बहुत समझदार इलाका है भाई, बहादुरगढ़ का इलाका, समझ गए, सारे समझ गए, बहुत समझदार इलाका है। तो इनके लॉलीपॉप में मत आना। अभी ये लॉलीपॉप देंगे, एक तो दे चुके हैं कि मोदी जी ने 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया। भाई साहब, ये माएं बहनें बैठी हैं, पहले ये बताओ 1000 रुपया महंगा किसने किया था? 1000 रुपया महंगा करके 100 रुपया सस्ता कर दिया, तो 900 रुपये का तो नुकसान ही चल रहा है। वो बात हो गई। ये बात मेरी ध्यान से सुनना, खास तौर पे माओ बहनों को कहता हूं, कई बार हम इनकी बातों में आ जाते हैं। एक गांव में किसी बेटी की शादी करनी थी, एक परिवार ने, बड़ी लाडली बेटी थी, इकलौती बेटी थी, अच्छा परिवार था, जिम्मेदार परिवार था कि बेटी को पूरे शानो शौकत से विदा करेंगे। उन्होंने बड़े बड़े टीवी सेट, बड़े बड़े अलमारियां, सोफा सेट, बड़े बड़े बेड, सोने के जेवरात बनाए कि लड़की को, बेटी को विदा करना है। कल रात मतलब सामान आ गया घर पे, कल बारात आने वाली थी। आज रात को डाकुओं को पता चल गया, आज रात, कि इस घर में माल है। डाकू ट्रक लेके आए, लड़की के पूरे परिवार को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। पूरा सोफा सेट, टीवी, सोने के जेवरात, जो पायल, छाप, छल्ला, टूम, टल्ला, सब उसमें ट्रक में डाल लिया। भाई साहब, ट्रक में डाल के जाने ही लगे थे कि डाकुओं के सरदार ने कहा अभी नहीं जाना है, मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में है। अब ये बात याद रखना। तो उन्होंने कहा सरदार इस कमरे में है। उस लड़की का परिवार जिस कमरे में बंद था, उसका दरवाजा खोला गया तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? एक लड़की डरती डरती बेचारी खड़ी हो गई, जी मेरी शादी है। डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, उसको 100 रुपया दिया और बोले बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, तंदुरुस्त रहो, आपको खुशियां मिलें जिंदगी में, है ना, अपने परिवार में जाओ, आपका जो वैवाहिक जीवन है मंगलमय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और उसके बाद सारा सामान लूट के चले गए। वो तो लूट के चले गए। अगले दिन पुलिस आई लड़की वालों के घर पे। भाई साहब, लड़की वालों के घर पे कोई भी बंदा, लड़की वालों के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते भले ही लूट के चले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। लो बताओ बताओ, वही हमारे साथ होता है। हम भी यही कहते हैं, मोदी जी 4.25 साल हरियाणा तो लूट लिया लेकिन 100 रुपया शगन कर दिया जी, ये जो दे दिया सिलेंडर सस्ता दे दिया। अरे भाई साहब, पूरे 5 साल की जो हम आपकी लूट हो रही है वो बचाओ, वो बचाओ, वरना लूटते रहेंगे ये। इनका कोई पता नहीं कब से क्या बात कहां कह दें। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हमको तो आती है ना, हम तो गांव वाले हैं, हम तो मच्छरदानियों में सोने वाले लोग हैं। इनको तो पता भी नहीं होगा मच्छरदानी क्या होती है भाई साहब। जब मच्छर ही नहीं आया कभी घर पे, मच्छरदानी क्या करनी है वहां पे? तो मच्छरदानी, सुरमेदानी, इनको कुछ नहीं पता भाई साहब। ये तो हमको ही पता है, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम लोगों, आम परिवारों से उठ के आए हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत आपने तजर्बे करके देख लिए। एक मौका इधर भी देके देखिए, इधर दिल्ली है, ये दिल्ली है, उधर पंजाब है, फोन करके पता कर लीजिए। दोनों हमारी सरकारें हैं। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है, दिल्ली में लोगों को बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे अफसर बन रहे हैं, पंजाब में सरकारी स्कूल अच्छे बन रहे हैं, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज चल रहा है। भाई साहब, नौकरी मिल रही है, नौकरियां मिल रही हैं। पता कर लेना
अगर मूड बने तो वोट दे देना, वरना फिर ठीक है जो चल रहा है 75 साल से, क्या करें फिर। अब कभी ये कभी वो, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना, चलो बारियां हुई हैं इनकी। तो इस बार बदलो। तो मोदी जी तो कहते थे हरियाणा को डबल इंजन चाहिए, तो डबल इंजन आ भी गया था, फिर बीच में इंजन खराब हो गया क्या खट्टर वाला? ये खट्टर वाला इंजन किधर गया? अब कोई नया इंजन और लगा दिया। भाई साहब एक बात नोट कर लेना, देश को डबल इंजन की जरूरत नहीं, देश को नए इंजन की जरूरत है, लेटेस्ट मॉडल के नए इंजन की जरूरत है। तो बहुत बहुत आपने यहां पहुंचकर हमारा हौसला बढ़ाया। 3.25 साल से मुख्यमंत्री हूं, 44,000 से ज्यादा नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं, और 1 रुपया भी किसी को नौकरी के लिए देना नहीं पड़ा। 1 रुपया भी कोई साबित कर देना मैं जिम्मेदार हूं। रुपया छोड़ो, चाय का कप भी पी लिया हो किसी ने, क्यों भाई? अगले ने एग्जाम दिया, बेटे ने या बेटी ने पेपर दिया, और पेपर से नंबर आए, नंबरों से नौकरी मिल गई। पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं होता भाई साहब, यहां तो पेपर ही बहुत लीक होते हैं यार। पेपर लीक और बच्चों का भविष्य खत्म। जो पढ़ लिख के आगे आना चाहते हैं उनको खत्म कर देते हैं भाई साहब। हरियाणा की छोटे छोटे गांव की बेटियां, छोटे छोटे गांव के बेटे ओलंपिक में, पंजाब के छोटे छोटे गांव के बेटे बेटियां ओलंपिक में मेडल ले रहे हैं। हम किसी से कम नहीं है, मौका तो दे दो, एक मौका दे दो, हम किसी से कम नहीं है। लेकिन मौका सिर्फ अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने भतीजों को, अपने चाचों को, अपने सालों को, अपने जीजों को मौका उनको मिलता है, हमें क्यों? हमें पंजाब ने मौका दिया, 92 है हमारे पास, 92 एमएलए हैं 117 में से, दिल्ली में 63 हैं 70 में से, हरियाणा में अब 90 में से कितना स्कोर करोगे या आपकी मर्जी है। लेकिन जितने ज्यादा वोट दे दोगे समझ लो उतने ही बच्चों की किस्मत ज्यादा चमकेगी, उतने हम कमाल का काम कर सकेंगे, उतनी गवर्नमेंट जो है वो डेयरिंग डिसीजन ले सकती है। अगर पूरी मजबूत सरकार हो तो अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं ये मैसेज भी लेके आया हूं आपके लिए। और वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, ठीक है, एक बंदे को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो इतनी भारी संख्या में केजरीवाल पैदा हो गए देश में, उनको कैसे पकड़ोगे? उनको कौन सी जेल में रखोगे मोदी जी? तो ये यहां से बहादुरगढ़ से तो बिल्कुल पास ही है ना तिहाड़ जेल। तो वो पूछते हैं हमसे हर रोज, आज कहां कहां गए थे? मैं कहूंगा जी आज चरखी दादरी और बहादुरगढ़ गया था, मैं भी चरखी दादरी से आ रहा हूं। और वो पूछते हैं फिर नारे कैसे लग रहे थे इनकलाब जिंदाबाद के? तो मैं बताता हूं सर, जोश से लग रहे थे। नारों से पता चल जाता है कि लोग तैयार हैं, लोग नई कहानी लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं कहूंगा कि आप दोनों हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाइएगा। लेकिन ये बहादुरगढ़ वाले जो नारे हैं ना, ये मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, वो तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारों को चीर कर आपकी आवाज इनकलाब जिंदाबाद की उनके पास ही सीधी पहुंच जाए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोल दिए इनकलाब। झज्जर तो यहां बहादुरगढ़ के बाद फिर है ना तिहाड़, उसके तक तो पहुंचाओ ना, थोड़ा और ऊंचा करो ना काम। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। धीरे जाना, आराम से जाना, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, माएं भी हैं, बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, और मिलते रहेंगे। मौसम खराब है, लेकिन मौसम खराब के बावजूद आप एक भी बंदा उठ के नहीं गया, ये हमारे लिए, मेरे लिए बहुत मान सम्मान की बात है। जब बुलाओगे हाजिर होता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीते बसते रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। जन गण मन अधिनायक।